साथ में सामाजिक विज्ञान में हम इसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन का जो पार्ट 2 कक्षा 7 में हम पढ़ रहे हैं। इसमें पार्ट 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, ये पार्ट के हम आज इसमें प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें जो कथन दिए गए हैं वो ये 4 कथन दिए गए हैं साइड में। इसमें पहला कहा गया है, सभी समुदाय और समाज में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसा विचार नहीं पाए जाते। ये सही बात है, ये कथन सही है। देखिए, लड़के लड़कियों में समानता एक जैसी लोगों में कम देखी जाती। लड़कों के बारे में कहते हैं कि ये तो बुढ़ापे तक सेवा करेगा, लड़कियां तो ससुराल चले जाएंगी। तो कई लोग ऐसे भी हैं, अपने लड़के को तो अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, लड़कियों को सस्ते और उनकी एजुकेशन की तरफ पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन इस चीज़ को, ऐसी विचारधारा को दूर करने के लिए आज समाज एक हो रहा है और धीमे धीमे ऐसे सोच भी बदलने वाली है और ये बदल भी रही है। फिलहाल ये जो कथन है ये सत्य है। सभी समुदाय और समाज में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये सत्य है। अगला देखिए, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। गलत है, करता है, भेद बहुत करता है। लड़के जिस तरह से खेल सकते हैं, लड़के जिस तरह से स्वतंत्र घूमते हैं, लड़के जैसी मनमानी कर लेते हैं, ऐसी लड़कियां नहीं करती। लड़कियां हमेशा अपने घर की परिस्थितियों के हिसाब से वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कहती हैं लड़कियां। लड़के इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझते और वो मौका मिलने पर अपने घर से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कहने में देरी नहीं करते। तो हमारा जो दूसरा कथन है गलत है। तीसरा, मतलब दूसरे में, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता, तो ये कथन गलत है, हमारा भेद करता है समाज। अच्छा, गौ है, वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती। गलत कथन है। खाना माँ बना के देती है, कपड़े भी घर में माँ धोती है, बहनें हैं घर की साफ़ सफाई करती हैं और घर के सारे सिस्टम को होम मिनिस्टर कहते हैं माँ को या महिलाओं को, जो घर में काम पूरा संभालती है। घर का माँ देखती है, बाहर का पिता देखते हैं। हाँ, अब आजकल पढ़ा लिखा समाज है, कहीं कहीं पर महिलाएं भी नौकरी करती हैं, तो उसके बाद भी वो घर की व्यवस्था को देखती हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है। तो देखिए, वही महिलाएं जो घर पर रहती हैं और कोई काम नहीं करती, तो ये कथन गलत है। अगला देखिए हमारा, इसमें महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। ये कथन सही है। महिला घर में काम कर रही है, महिला घर के पूरा सुबह उठने से लेकर रात सोने तक वो घर की किचन, घर की साफ़ सफाई वो अपने परिवार के लिए करती है। वो एक उस काम में कोई एक वेतन के रूप में वो काम नहीं करती, वो एक भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो एक प्यार जुड़ा होता है और अपने परिवार को हष्ट-पुष्ट देखने के लिए माँ या महिलाएं पूरे अपने परिवार के लिए इस काम में लगी रहती हैं। जबकि पुरुष बाहर नौकरी के लिए जाता है, सुबह जाके और शाम को जब आता है तो उसी काम के लिए वो एक ऐसा लगता है कि जैसे कि वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन घर के जो होम मिनिस्टर हैं, मतलब है जो घर का काम कर रही हैं महिला, तो वो भी मूल्यवान काम करती हैं। तो ये कथन हमारा जो है, देखिए इसमें महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, ऐसा है हमारे समाज में। अच्छा, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसके सत्यासत्य ऐसे कर लीजिए, मैंने इसमें बताए हैं। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये कह रहा है कि घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के काम में बहुत समय खप जाता है। तो अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होना, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाना जैसे वाक्यांश से आप क्या समझ रहे हैं। अपने घर की महिलाओं के आधार पर हर बात का एक उदाहरण को समझाइए। तो देखिए, घर का काम अदृश्य होता है, कहा है, तो सही बात है, दिखता नहीं है। घर में जो महिलाएं काम करती हैं वो अदृश्य होता है। देखिए, कहीं पर
साफ़ सफाई करी है घर में महिलाओं ने, तो वो सफाई के बाद घर के अंदर के रसोई के बर्तन धोए जा रहे हैं या खाना बनाया जा रहा है या कपड़े धोए जा रहे हैं, ये चीज़ें दिखती नहीं है। कितनी मेहनत उनको होती है जो घर में करती है, यह दृश्य है। और उसमें लगता नहीं कि बहुत कसरत कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो दिन भर लगे रहते हैं और ये शरीर को थका देते हैं। खड़े खड़े ही व्यक्ति के पैर थक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति एक शारीरिक रूप को थकाने वाली भी होती है। और अगर घर में व्यक्ति 2 या 3 टाइम खाना बना रहा है, तो उसका उतनी देर का समय ही अगर हम देखें तो कम से कम उसका 2 ढाई घंटा उसमें लग जाता है। खाना बनाना ही नहीं होता, बर्तन धोने तक, साफ़ सफाई करके पूरा काम निपटाने तक बहुत समय लग जाता है। तो इस चीज़ को वो कह के आभास भी नहीं कराती हैं जो ये काम करती हैं घर में महिलाएं। तो ये इसमें कहा गया है। तो मैंने अपने इन जवाबों में उदाहरण भी दिया है और ये बातें भी बताई हैं। तो पहला क्वेश्चन और हमारा ये दूसरा क्वेश्चन आज पूरा हुआ, इसको आप लिख लीजिएगा। धन्यवाद।